विक्की, विक्की टॉवल दो। हाँ। विक्की, विक्की तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। क्या बात करी हो नमिता? तुम्हें कैसे पता चल गया? मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने तुम्हारा टॉवल यूज किया इसलिए? ये बात नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते हो जितना अमिताभ बच्चन जया भाभी को करता है मिली फिल्म में, या फिर वो जैकी श्रॉफ करता है खुशबू को जानू में। हाँ, पर वो लोग तो करेंगे ही ना। उनको तो पता था कि उनकी बीवियां टपकने वाली है, और तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। क्या? नहीं, मतलब तुम बीमार भी तो नहीं हो ना। ओह, यानी अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम मेरा ख्याल रखोगे? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अरे मैं क्या, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला तुम्हारा ख्याल रखेगा। यहाँ तक कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी सेहत के लिए शुभकामनाएं भेजेंगे। विक्की, तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाय द वे, तुम ये क्यों पूछ रही हो? विक्की, मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है। कौन सी बीमारी? छोड़ो छोड़ो, अभी बात खत्म। नहीं बताओ नमिता, कौन सी बीमारी? नमिता प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। कैसरोल, अरामाइटिस, खुद ब खुद बुखारुल फोबिया। नहीं, दवाई नहीं, बीमारी बताओ। पूरा का पूरा बीमारी का नाम है स्टूपिड। हाँ? ऐसी कैसी बीमारी है ये? बहुत खतरनाक बीमारी होती है, अरब की बीमारी होती है। बहुत कम लोगों को होती है ये बीमारी। अरे इसमें आदमी को चक्कर आने लगते हैं, दौरे आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और कभी कभी तो नहीं, बस बस प्लीज बस। मैंने तो तुम्हें इसलिए बता दिया कि कभी ऐसा हो तो डॉक्टर को। हाँ, वो पड़ोस में रहता है ना डॉक्टर, मैं बुलाऊंगा उसे। ओ विकी, हाँ? विकी, क्या हुआ नमिता? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नमिता? फिर वही हो रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, हाँ, दौरे आ रहे हैं, वो आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हाँ? वैसे बात है, रात को जब लाइट ऑफ होती है तो मेरी आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर, 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 डॉक्टर! मैं डॉक्टर देवकी नंदन खोजा, नहीं आई मीन डॉक्टर ओझा। ओझा? ओझा? यानी कि आप भूत प्रेतों के डॉक्टर हैं? यानी कि आप जिंदा आदमियों को भूत प्रेतों में कन्वर्ट करते हैं? जी हाँ, वही तो मैं कह रहा था, जिंदा आदमियों को भूतों में। क्या? नहीं, मरीज। आप मरीज हैं। मरीज, मुंह दिखाइए, आप मुंह दिखाइए। नहीं, चौका मैं, मगर मरीज मैं नहीं हूँ। मरीज ये है मेरी भाई। ओह, एक सेकेंड। हम दोनों में प्यार है। कैची, आप डॉक्टर हैं या नाई? वो क्या है कि मैं पहले पोस्टमार्टम किया करता था, इसलिए मुझे आदत सी पड़ गई है। मैं क्या करूं? That's okay, पर क्या है ना, मेरी वाइफ पहली बार बीमार पड़ी, इसलिए थोड़ी नर्वस है बेचारी। नहीं, इन्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। नर्वस तो मुझे होना चाहिए। तुम्हें क्यों? क्योंकि मैं पहली बार इलाज कर रहा हूँ। पहली बार? जी। लाइए, हाथ दिखाइए जरा, हाथ दीजिए। लेकिन आपकी बीवी में मुझे बीमारी के कुछ लक्षण नजर नहीं आ रहे। तो छोड़ दो हाथ। वो बीमारी ऐसी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपको बीमारी क्या है? अरे आप तो इतने पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, आपको तो नाम पता होगा। कैसरोल, अरामाइटिस, बुखारुल, खुद ब खुद फोबिया। बुखारुल खुद पे खुद फोबिया? ये तो कोई अरबी बीमारी लगती है। दुबई से इंपोर्ट की हुई बीमारी लगती है कोई। आप तो जानते हैं ना कि इस बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं ना। जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी खतरनाक बीमारी है। और इस बीमारी में मरीज को पूरी तरह आराम करने की सलाह भी दी जाती है ना। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ। और उसका पूरी तरह ख्याल रखने की हिदायत भी दी जाती है ना। ऑब्वियसली, वही तो मैं कह रहा हूँ। और मरीज को उसके हर मनपसंद खाने की चीज देनी चाहिए, नहीं तो उसकी हालत और बिगड़ जाती है ना। नेचुरली, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कितना ठीक कह रहे हैं। आप तो इतने पहुंचे हुए डॉक्टर हैं कि आपको आपकी फीस फौरन मिलनी चाहिए। वही। हाँ, वही आप कह रहे हैं ना। हाँ, एक मिनट, ये लो 100 रुपए। थैंक यू वेरी मच। कीप द चेंज। ये मेरा कार्ड है, अगर आपको इनका पोस्टमार्टम कराने की जरूरत हो। पोस्टमार्टम? जी हाँ, तो मुझे ही बुलाइएगा आप। हाँ, जरूर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुझे बाल कटाने होंगे तब भी आप ही को याद करूंगा। क्या हुआ? विक्की, मेरे पाँव में अचानक बहुत दर्द हो रहा है, दबाओ। कौन, मैं? दबाओ, पत्नी है तुम्हारी। विक्की, तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। प्लीज दबाओ अच्छे से। जाने चले जाते हैं कहाँ,
दुनिया से जाने वाले। जटाशंकर जी आज खाना नहीं बना? बना है ना, ये देखिए वेजिटेबल बिरयानी काजू डाल के। वाओ! छोटी बीवी के लिए। ये है पनीर का टिक्का। पनीर का टिक्का छोटी बीवी के लिए। ये मेमसाब है हरा भरा कबाब। ये भी छोटी बीवी के लिए। अरे मेम साहब, छोटी बीवी बीमार है ना, बीमार की हर इच्छा पूरी की जाती है। कौन जाने कौन सी इच्छा उनकी आखिरी इच्छा हो। तो क्या हम लोगों के लिए खाना नहीं बना? बना है ना मेम साहब, ये तड़का डाल के मूंग का दाल। मूंग का दाल हमारे लिए और छोटी बीवी के लिए ये सब। मेम साहब, अब हम बीमारों का खाना आप सबको तो नहीं ना खिला सकते हैं। ये बीमारों का खाना है। क्या है मेम साहब, उनका बीमारी इतना स्पेशल है, ये खाना भी तो स्पेशल बनाना होगा, है कि नहीं? हमारे गांव में बीमारों की बड़ी तीमारदारी की जाती है, बड़ी सेवा की जाती है। कहे से कि कौन जाने वो कब ऊपर टसक जाए और हमारे लिए कुछ छोड़ जाए। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। देखो ना कितनी अच्छी किस्मत है नमिता की। काश मैं बीमार होती, मेरी भी इतनी सेवा होती और ये सब खाने को मिलता। ये सब प्रभु की इच्छा है सुनीता। उसकी कृपा जिस पे हो गई, उसने उसे बीमारी दी। वो भी इम्पोर्टेड बीमारी, जिसके कोई लक्षण ही नहीं। क्या मतलब? बिना लक्षण के बीमार पड़ा जा सकता है? पड़ा जा सकता है। मैं भी सोच रहा था कि मेरा हारमोनियम इतना बेसुरा कैसे हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आ गया, मेरा आखिरी वक्त आ गया। नहीं नहीं अमिता, ऐसा मत कहो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा खुशी के मारे। मैं मर गई। जाके डॉक्टर को बुलाओ भाई, डॉक्टर को बुलाओ। मैं ठीक हो जाऊं भाई। मैं मर गई। अरे हटो यार, मुझे डॉक्टर को फोन करना है। अरे वही तो कर रहा हूँ। अरे आराम से करो, इसमें जल्दी। हेलो डॉक्टर ओझा। हाँ मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ नहीं खन्ना नहीं, शर्मा विनोद शर्मा बोल रहा हूँ। सुनिए यहाँ पे थोड़ा क्राइसिस हो गया, एक औरत बीमार पड़ गई है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। बस से आ जाइए, बस से। जी हाँ जी नहीं। क्या पूछ रहा? अरे क्या पूछ रहा है? क्या मालूम क्या पूछ रहा है? डॉक्टर साहब प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, किसी की जान चली जाएगी। प्लीज डॉक्टर साहब। क्या बोल रहे हैं? अरे बोला, वही तो कह रहा हूँ। साहब क्या कर रहे हैं आप क्राइसिस को समझ नहीं रहे। देखिए उनको चक्कर आ रहा है, आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, हाथ पांव काम नहीं कर रहे। मेरी बीवी बच नहीं पाएगी डॉक्टर साहब। अरे तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बीवी। ओके डॉक्टर साहब, क्या बात करें, मेरी बीवी। अरे मेरी बीवी। हाउ डेयर यू कॉल सुनीता योर बीवी? अरे सुनीता इज योर बीवी, अनीता इज माय बीवी। आई एम टॉकिंग अबाउट अनीता। यू मीन टू से दोनों? यानी कि वो भी, यानी कि ये भी, इसके बाद तीसरा। माय गॉड भैया, ये कोई छूत की बीमारी तो नहीं है? अरे अगर ऐसा हो तो विकी की तरह हमें अपने बीवियों के पांव दबाने पड़ेंगे। विनोद, तुम मेरे पांव दबाते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। सुनीता, क्या तुम्हारे गले में कभी दर्द नहीं होता? क्या बकवास कर रहे हो? इस बकवास से मेरा सर दर्द जरूर हो जाएगा। एक काम करो, मेरे पांव दबाने के बाद ना मेरा सर भी दबा दो। मैं बीमार हूँ ना। खाना बीवी जी। आज तो खाना कमरे में आ गया, बहुत जोर से हाँ, ये आपका खाना नहीं मछली भैया, ये तो बीवी जी का खाना है। बीमार हूँ ना। तो मेरे खाने का क्या होगा? मछली भैया, हाँ? आपका खाना अभी विचाराधीन है। अच्छा, क्या कहा जटाशंकर? आज खाना नहीं बना? ये क्या कर रहे हैं मालिक, छोड़िए। ये बना है ना 3 वेज 3 नॉन वेज, 4 स्वीट डिश, सलाद, पापड़, इमली की चटनी वगैरह, लेकिन बीमारों के लिए। अरे सर को छोड़ो, तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। खाने वाले हो सके तो खा के आना, खाने वाले हो सके तो खा के आना। आप लोगों की हालत हमरा को देख के नहीं जाती। सच?
इसलिए सोचता हूँ कि मैं बाहर जाकर खा लूंगा। जटाशंकर, हमें तुमसे ये उम्मीद ना थी। तूने हमारा क्या हाल बना दिया। हमने नहीं, आप लोगों लुगाइयों ने झूठ मूठ की बीमारी का बहाना बना के उन लोगों को तो हो गया मजा और आप लोग को हो गया सजा। झूठ मूठ की बीमारी? इसका मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। अरे वो तो आप लोग पहले तो ही हैं। मतलब किसी का तो उन लोगों ने फायदा उठाया भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ओझा ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? वही तो मैं कहता हूँ। वही तो हम कह रहे हैं। लेकिन वो सचमुच की बीमार भी तो हो सकती है। अरे सुनीता बीमार लग रही थी। लग रही थी। सचमुच का बीमारी का इलाज ऐसा नहीं होता है। मेरे गांव में ऐसा बीमारी का ऐसा इलाज होता है कि बीमार पड़ने का नाम न ले। अच्छा। तो ये तो इलाज कर दो इनका। कैसे? दुआ से। दुआ से? अभी कौन डॉक्टर आया है मर्दुआ? ये मुर्दुआ नहीं, डॉक्टर दुआ। दुआ? हाँ वो कहते हैं ना, अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, वो दुआ। ना तो हमें दवा की जरूरत है ना दुआ की। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये आप कैसे कह सकती है? डॉक्टर हमें किया। डॉक्टर साहब, आप इन तीनों का पोस्टमार्टम चीफ चेकअप कब करेंगे? चेकअप करने की क्या जरूरत है? नहीं है। इनके मेकअप से ही पता लगता है कि कितनी सख्त बीमार है। दरअसल ये बीमारी छुट की तरह पूरे शहर में फैल रही है। तीनों बेचारी सख्त बीमार है, बड़ी खतरनाक बीमारी है ये। अरे इसका नाम है कैसरोल अरामाइटिस खुद ब खुद बुखारुल फोबिया। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये सिर्फ हम ही कह सकते हैं कि हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर दुआ, देखिए दरअसल आप जो समझ रही है वो ये बीमारी नहीं है। ये अरबी बीमारी नहीं, ये आयुर्वेदिक बीमारी है। आप आयुर्वेद भी जानते हैं? ये आयुर्वेद से लेके सलीम जावेद तक पढ़ा है। इससे स्क्रीन प्ले का पता लग जाता है। तो आपको ये भी पता होगा कि इस बीमारी में ना तो दवा काम करती है ना दुआ। नहीं, ये आप कैसे कह सकती है? सिर्फ हम ही कह सकते हैं कि हम डॉक्टर हम हैं। देखिए इस बीमारी का इलाज न तो दवा से होता है न दुआ से, इसका वैदिक उपचार होता है। सुनिए, बताइए। देखिए 4 दिनों तक इन तीनों देवियों को कड़े उपवास में रखें, यहाँ तक कि जल भी उनको जल ग्रहण करने दें। ठीक है, परंतु हाँ खाना भी सूंघने न दें। नहीं मन विचलित हो रहा है ना? देखिए लक्षण दृष्टिगोचर हो रहा है। बस आप धरती पर विश्राम करें, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि हमें जमीन पे सोना पड़ेगा? सोना तो पड़ेगा। डॉक्टर दुआ, तुझे इतनी बद्दुआ लगेगी कि कोई दवा तेरे काम नहीं आएगी। उसे क्यों कोस रही हो? ये सब तुम लोगों की मेहरबानी से हुआ है। अच्छी खासी मैं बीमार पड़ी थी, तुम लोग को बीमार पड़ने की क्या जरूरत थी? वाह वाह, एकता भी तो कोई चीज होती है। हम तुम्हें अकेले थोड़ी बीमार पड़ने देते। वैसे कभी एकता नहीं सूझती, जब खाती हो, जब घूमने जाती हो, कपड़े खरीदते हो। अब बड़ा एकता सूझ और रही ये है। जो अटेंशन तुम्हें इतना मिल रहा है, छोड़ो इसका। क्या हुआ? कहीं से खाने की खुशबू आ रही है। ये लीजिए विनोद बाबू, हरा मिर्चा और लहसुन डाला है। और दो ना। लीजिए ना। बस होते हैं। आपको आप ये कौन डालेगा? ये रसगुल्ला दो की लड़कीनी? अरे दोनों दो। क्या सूरत पाई है इन्होंने। डालो ना। ये आप लोग क्या खा रहे हैं? खाना। भैया गलत कह रहे हैं, सिर्फ खाना नहीं, लाजवाब खाना, बेहतरीन खाना, लजीज खाना। तुम लोग खाओगे? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? कमाल करते हैं आप। आपको याद नहीं ये लोग बीमार हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। विकी प्लीज तुम मुझ पर इतना अत्याचार मत करो। विकी प्लीज उनको थोड़ा सा खाने को दे दो ना। तुम भूल रहे हो डॉक्टर ओझा ने क्या कहा था? हाँ मालकिन, डॉक्टर दुआ ने क्या कहा था? खाना तो दूर, खाना सूंघने को भी नहीं देना चाहिए। विनोद प्लीज एक बाइट। सुनीता डार्लिंग, मैं एक बाइट क्या पूरी पतेली पकड़ा देता, लेकिन क्या है तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा परहेज कर लो। हाँ ऐसा भी क्या परहेज? थोड़ी सी बदपरहेजी हमारी बीमारी में चलती है। और क्या? हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, थोड़ी सी बदपरहेजी तो चल सकती है। थोड़ी सी। आओ
डार्लिंग। ये क्या किया आप लोगों ने? भाई डॉक्टर ने खाना तो क्या, खाने की खुशबू से परहेज बताया था। और खुशबू आप लोगों ने ले ली, यानी कि थोड़ी सी बदपरहेजी तो हो गई ना। इससे ज्यादा बदपरहेजी तो खतरनाक साबित हो सकती है ना बेटी। अब जाके आप लोग कुल्ला करके धरती पर लेट जाइए। वाह भाभी, अकेले अकेले। तुम लोग तो जानती हो कि बीमारी में खाना जहर होता है और मैं तुम लोगों को जहर थोड़े खाने दूंगी। भाभी, एकता भी तो कोई चीज होती है ना कि हम आपको अकेले अकेले जहर खाने देंगे क्या? तुम लोग भी खाना चाहते हो? ठीक है खाओ। ये हुई ना बात। चुपके खाना खा रहे हैं। अनीता, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इस तरह से आत्महत्या नहीं करने दूंगा। अरे तुम 30 माले से कूद जाओ, गले में फांसी लगा लो, जहर खा लो, मगर तुम तीनों को मैं ये खाना नहीं खाने दूंगा। लेकिन हम तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ना ना ना, ये आप कैसे कह सकती? ये तो सिर्फ हम ही कह सकते क्योंकि डॉक्टर हम हैं। डॉक्टर दुआ, आप फिर पधार गए। आना ही पड़ा। दरअसल ये बीमारी छूत की तरह पूरे शहर में फैल गई है। टीवी चैनल की किरणों से घर घर में प्रभावित हो रही है, इसलिए मैं एम्बुलेंस लेकर के आ गया। दरअसल ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, वहीं पर उन्हें धतूरे का काढ़ा दिया जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है और जमीन पर सुलाया जा रहा है। एक मिनट। बॉय, काफी मजबूत है। ये तीनों मरीज हैं। हम बिल्कुल बीमार नहीं हैं, हम ठीक हैं। ना ना ना, ये आप कैसे कह सकती हो? ये तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। दरअसल इस बीमारी में बीवी जी मरीजों को ये दौरा पड़ता है और मरीज कह उठते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन ठीक नहीं। हाँ, जैसे हर पागल कहता है कि वो पागल नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए चलिए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं बीमार नहीं हूँ। वैसे भी ये बीमारी मेरी इन्वेंशन है। ना ना ना, ये आप कैसे कह सकती है? ये तो हम भी नहीं कह सकते हैं। चलिए चलिए, डोली तैयार है। आइए। विनोद, विनोद प्लीज हेल्प मी विनोद, बोलो ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है सुनीता, बस 2-4 दिन की तो बात है, कोई बात नहीं। नाथ, मेरी स्वामी, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ? अनीता, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, डोंट वरी। देखो, मैं अपना गाना रिकॉर्ड करवा के हॉस्पिटल में भिजवा दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम हॉस्पिटल में हो या घर में। हाँ, जैसे हमें भी पता नहीं चल रहा था कि हम घर में हैं या हॉस्पिटल में। चलो भाई, जब जल्दी करो, दे आर वेटिंग, चलो। अरे एक मिनट रुको। अगर अस्पताल भेजना ही है तो इन दोनों को अस्पताल भेज दो। मैं तो कभी बीमार ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ नाटक करी थी अपने थोड़े तो एंजॉयमेंट के लिए। और जब नमिता बीमार नहीं थी तो हम दोनों कैसे बीमार हो सकते हैं ना? यानी कि हम भी नाटक ही कर रहे थे। नाटक नाटक? हाँ, देखा हमने नाटक किया और इनको कैसा बेवकूफ बना लिया। ना 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 ना, ये आप कैसे कह सकती हैं? ये तो हमें कहना चाहिए। क्योंकि नाटक तो हम लोग कर रहे थे। हाँ, तुम लोगों ने सोचा कि तुम लोग ये नाटक करोगे तो तुम्हें ढेर सारा आराम, अच्छा खाना, ढेर सारा अटेंशन मिल जाएगा, मगर नहीं, हुआ उल्टा। भाई ये कमाल है डॉक्टर दुआ। दुआ का? ना 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 ना, ये आप लोग कैसे कह सकते हैं भाई? ये तो हम कहेंगे कि हम डॉक्टर दुआ नहीं है, हम हैं जटाशंकर। अरे भाई, आप लोग के नाटक के चक्कर में हम दोनों ओर से पिस गए हैं ना। अब तो हम इतना थक गए हैं कि अरे मालकिन, हम बहुत बीमार पड़ गए हैं ना।